जय हिंद। देखिएगा, जिसके सपने में दम होता है वो निराश कभी नहीं होता। जिसका गोल में हिम्मत रहता है, उत्तेजना रहता है, वो कभी मायूस नहीं। मायूस अगर हो रहे हैं तो अपने गोल पे ध्यान दीजिए। आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य पे कायम रहिए। अगर उस लक्ष्य पे कायम नहीं रहिएगा तभी आप मायूस होइएगा। ठीक है, उस लक्ष्य के लिए आपको जो करना पड़े वो कीजिए। ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि लक्ष्य जो भी आपका है, जो भी आप प्रण लिए उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी को आपका मन लगना चालू हो जाएगा। जो आप उठना मनाना सब बंद हो जाएगा। पढ़ाई करना चालू कीजिएगा। आप हमेशा लक्ष्य की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिएगा। पढ़िएगा तो आपको अपने आप खुशी होगा, नहीं पढ़िएगा तो मन दुखी इसलिए रहेगा। खाली मन शैतान का घर होता है। फालतू का जी क्या है, कंप्यूटर। फालतू का दिमाग में क्या बनेगा, वायरस बनेगा। कंप्यूटर जो बना है इंसान ही बना। देखिए, कंप्यूटर जब खुलने से पहले क्या होता है, लोग रिफ्रेश मारता है। उसी तरह आपका दिमाग भी है। खाली मन बैठिएगा तो मतलब उल्टा पुल्टा बात आएगा। वही पढ़िएगा तो आपका जो भी दिमाग में वायरस भरा, कचरा भरा, वो क्या होगा, निकल जाएगा। इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, सभी बराबर हो जाएगा। आप गोल के हिसाब से आगे बढ़ते चलिएगा, आपको ऑटोमेटिक एक एक्स्ट्रा एनर्जी आते चलेगा। ठीक है। देखिएगा, केमिस्ट्री हम कल पढ़ाए थे, उसमें थोड़ा सा ही बताए थे। अब आगे देखिए केमिस्ट्री में क्या है, अणु, मॉलिक्यूलर। इसमें देखिएगा क्या, किसी भी तत्व क्या है, किसी भी तत्व के अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और जो उस तत्व व यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। या साधारण अणु जैसे 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह होता है जो उस पर रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से जुड़े होते हैं। क्या होता है, प्रबलता से जुड़े होते हैं। देखिएगा, आकर्षण बल ऐसे कुछ भी देखिएगा, ऐसे करके ऐसे बाल में कंघी मार लीजिएगा, मार के कुछ रखिएगा तो सब जाए, क्या उसमें आकर्षण है। ठीक है। हाथ ऐसे भी जगह रखिएगा तो सटने लगेगा, अपने ऑटोमेटिक सटेगा। क्यों, देखिए हाथ करके देखिए, सटेगा मतलब खींचेगा हाथ में। क्या, आकर्षण खींचेगा। कितना देर तक आप नहीं रख रहे, अपना हाथ सटेगा, ऐसे सटेगा ऐसे करके रखिएगा, सटेगा ही। ठीक है, तो ये आकर्षण हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर क्या होता है, अणु क्या होता है। इसमें देखिए किसी भी तत्व के अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से वह रह सकता है और जो उस तत्व या यौगिक के किसी भी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। या साधारण अणु जैसे 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में क्या है, रासायनिक बंधन, क्या है, रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा क्या, प्रबलता से जुड़े होते हैं। क्या होता है, प्रबलता से जुड़े होते हैं। अब आगे देखिए तत्व के अणु, मॉलिक्यूलर ऑफ एलिमेंट। इसमें देखिएगा किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। उनके तत्व में अणु किसी भी के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं अथवा जैसे देखिएगा आर्गन, हीलियम, इस सब का देखिएगा शॉर्ट फॉर्म क्या, इसको दर्शाया गया जैसे AR से यह याद कर लीजिएगा। यह हम आपको लिखवा देंगे याद करने के लिए। हीलियम का क्या होता है, He होता है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन का सिर्फ He होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या है, आर्गन क्या होता है, AR होता है। याद रखिएगा, इसमें और भी होता है, उसको हम लिखवा देंगे आपको। ठीक है, तब तक ये 2 याद रखिएगा। आर्गन क्या हो, जैसे में आर्गन और क्या है, हीलियम। फिर से इसे समझ लीजिएगा, तत्व के अणु में किसी भी तत्व के परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। उस तत्व को अणु किसी भी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा क्या होता है, निर्मित होते हैं। उसके बाद देखिएगा जैसे में देखिएगा कि आर्गन, हीलियम और भी होगा, इत्यादि इसलिए लिखा जाता है कि और भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए अधिकांश तत्व 2 या 2 से अधिक परमाणु से बने होते हैं। जैसे देखिएगा ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। उसके बाद क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। ये भी हम लिखवाएंगे, इसमें भी और होगा। ठीक, अब आगे देखिए यौगिक के अणु का मॉलिक्यूलर क्या है, कंपाउंड। देखिएगा इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक ही निश्चित अनुपात में परस्पर जोड़ कर क्या होता है, एक यौगिक का निर्मित होता है। क्या होता है, भिन्न यौगिक को जुड़ के क्या होता है, क्या एक पर मतलब भिन्न भिन्न परमाणु को जुड़ क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। जैसे देखिएगा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु को निश्चित अनुपात के परस्पर जोड़ के क्या जोड़ के यौगिक के अणु को निर्मित करते हैं। जैसे देखिएगा अमोनिया,
क्या है, अमोनिया का क्या होता है NH3, क्या होता है NH3। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2 इत्यादि। इसमें और भी होगा, इत्यादि हम किस लिए लगाते हैं कि और चीज़ होगा। ETC क्यों लगाते हैं, ETC का इंग्लिश शब्द है, ठीक। उसके बाद देखिएगा क्या है आयन, आयन का क्या होगा देखिएगा, आयन अवशेषित, क्या अवशेषित परमाणु अथवा एवं परमाणुओं को ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश एवं विद्यमान होता है उसे आयन का। देखिएगा आयन क्या होता है, अवशेषित परमाणु अथवा परमाणु ऐसे समूह जिस पर क्या होता है नेट, क्या होता है अवशेषित, मतलब कोई भी चार्ज इस पर जुड़ा हो, प्लस हो या नेगेटिव, कोई भी चार्ज आयन पर जुड़ा हो, ठीक। देखिएगा उसी तरह हम ऐसे लिखे, देखिएगा परमाणु का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो। नेट आवेश विद्यमान मतलब उस पर कोई आवेश विद्यमान, इस पर कुछ पर चार्ज हो, ऐसे किसी पर किसी को चढ़ा दें, ठीक, किसी या किसी का बात करें, जैसे मान लीजिए इस पर इसको प्लस चार्ज कर दिए, ठीक। देखिएगा उसके बाद क्या है धन आयन, क्या बोलते हैं इसको सिटी आयन, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या होता है धन आयन, मतलब इसको किसी प्लस से करते हैं। धन आयन क्या किससे करते हैं, इसको प्लस से, ऋण आयन को नेगेटिव से। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चीज़ है प्लस और नेगेटिव, धन आयन और ऋण आयन, ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। इसमें क्या है अब देखिएगा धन आयन में क्या है, ये क्या है कैट आयन, इसमें जब भी आयन पर धन आवेश होता है तो उस पर धन आयन कहते हैं। सिंपल ही है, धन आयन किसे कहते हैं, धन आयन उसे कहते हैं जिस पर धन आवेश हो, उसे हम क्या कहते हैं धन आवेश कहते हैं। इस पर प्लस चार्ज हो उसे क्या कहते हैं हम धन आयन कहते हैं, सिटी आयन कहते हैं, ठीक है, सिंपल ही है, लॉजिकल है। उसके बाद देखिएगा क्या है, इसका एग्जाम्पल में देखिएगा पोटेशियम आयन, इस पर क्या है प्लस चार्ज है, देखिएगा K प्लस, पोटेशियम क्या है पोटेशियम आयन, देखिएगा इस पर क्या है K प्लस, हम बताए थे धन आयन को किसी से डिनोट करते हैं तो प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिएगा इस पर क्या है अब क्या है ऋण आयन, इसको क्या बोलेंगे अन आयन, इसमें है जब आयन पर ऋण आवेश होता हो तो उसे क्या बोलते हैं ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहने का मतलब ये हुआ जो में नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पर कोई चीज़ जुड़ सकता है, इस पर जुड़ नहीं सकता है, इस पर कोई चीज़ जुड़ सकता है। जैसे देखिएगा SO4 क्या माइनस माइनस माइनस, तो क्या इसको बोले सल्फेट आयन हो जाएगा, क्या होगा ये सल्फेट। इसमें देखिएगा क्या जब प्लस प्लस था तो क्या था पोटेशियम आयन था, इस पर क्या था प्लस चार्ज था, क्या इस पर देखिएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों हम क्या बताएं यहाँ आपको, क्या ऋण आयन, ऋण आयन ऋण आवेश होता है जिस पर उसे हम ऋण आयन कहते हैं, इस पर ऋण आवेश हो उसे हम ऋण आवेश कहते हैं, ठीक, ठीक है। देखिएगा ऋण आयन कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल में क्या है SO4 माइनस माइनस, इसको क्या बोलेंगे SO4 को माइनस माइनस को क्या बोलेंगे सल्फेट आयन। अब आगे देखिएगा क्या है परमाणु एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एटॉमिक मास। इसमें देखा किसी भी परमाणु का द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इसमें समझिए किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान हम कहते हैं एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा मापने की क्या यूनिट क्या है यूनिफिट, एटॉमिक मास एवं यूनिट या यू से भी इसको हम प्रदर्शित या दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कार्बन 12 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में 1/12 क्या है 1/12 को AU 1U माना लिया गया है, क्या है 1U मान लिया गया है। देखिएगा कार्बन 12 के कारण परमाणु सापेक्ष द्रव्यमान में 12 निर्देशित किया जाता है, जिसमें देखिएगा अन्य सभी तत्वों के परमाणु एवं सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 हो तो परमाणु के साथ तुलना करके प्राप्त होते क्या होता है A1 AMU बराबर 1.66054 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, ठीक है ग्राम। फिर समझिएगा प्राप्त क्या हुआ 1 AMU क्या है A1 AMU बराबर 1.66054 इंटू 10⁻⁴ ग्राम के बराबर होता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा क्या है परमाणु, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ही परमाणु द्रव्यमान हम कहते हैं, एटॉमिक मास भी हम इसे कहते हैं। ऐसे देखिएगा मापने की इकाई को यूनिफिट क्या यूनिफिट एटॉमिक मास यूनिट जिसे यू भी
बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा कार्बन 12 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में 1/12। ठीक, इतना तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1 AU मान लिया गया, क्या है, इसको 1 AU मान लिया गया है। कार्बन में 12 परमाणु सापेक्ष, ठीक, द्रव्यमान 12 निर्देशित किया जाता है, जिसमें अन्य सभी तत्वों का परमाणु सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के साथ तुलना करके प्राप्त होते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं ये सूत्र कैसे आया, ये जो हम बनाए कैसे आया। देखिएगा 1 AMU बराबर, ये सब स्मॉल है, ठीक, कैपिटल मत दीजिएगा, कैपिटल में नहीं लिखे, क्या है 1 A स्मॉल, उसके बाद क्या है स्मॉल m स्मॉल u बराबर 1.6654 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें क्या है कि कुछ तत्वों का परमाणु एवं द्रव्यमान, समझे, ये याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी हम आपका बनाएंगे उसमें पता चलेगा। जैसे हम इससे पहले लिखवाए थे एक मोलिकुलर, आपको पता नहीं चला होगा कि सर जी 12 कहाँ से लिखे। देखिएगा इसमें 12 कहाँ से था, इसमें देखिए कार्बन कितना है 12। तो ये चीज़ याद रखिए, किसका संकेत क्या है, हाइड्रोजन। जैसे हमको लिखना होगा हाइड्रोजन का प्लस चार्ज है, हम हाइड्रोजन सीधा H लिख के बोल देंगे प्लस चार्ज, ठीक, मैंने माइनस चार्ज बोलिएगा सर H बराबर क्या होता है, इसीलिए हम ये लिख दिए हैं जो आपको समझ में आए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा किसका क्या होता है, ज़्यादा बनाते समय याद ही हो जाएगा, मतलब थोड़ा एक बार देख लीजिए क्या है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन किससे अति संकेत करते हैं R अति S से, इसका द्रव्यमान कितना होता है 1। कार्बन का क्या होता है C, इसका द्रव्यमान कितना 12। नाइट्रोजन का कितना N, इसका क्या 14। ऑक्सीजन का कितना O, इसका क्या 16। उसके बाद क्या सोडियम का Na होता है, इसका द्रव्यमान 21 होता है। मैग्नीशियम Mg, द्रव्यमान कितना 24। उसका सल्फर का S होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 32। उसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5, क्या होता है 30.5, क्या है 35.5 मतलब 35.5। ठीक, कैल्शियम का क्या होता है C, क्या होता है 40। अब देखिएगा आणविक द्रव्यमान मतलब क्या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें किसी भी पदार्थ का आणविक एवं द्रव्यमान उसके संगठन एवं परमाणु एवं द्रव्यमान को योग होता है। फिर समझिएगा किसी भी पदार्थ का आणविक एवं द्रव्यमान उसके संगठन परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अतः यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान होता है जो परमाणु द्रव्यमान का इकाई, जिसे हम U द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, बाकी बात ये जो है ये हम कल बताएंगे, क्या मोल संकल्पन, क्या मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, ये हम कल आपको बताएंगे।